हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ से। रशिया ने फाइनली अपने न्यूक्लियर वारहेड्स को डिप्लॉय कर दिया है बेलारूस के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पीस ऑर्डर के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज है और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। क्यों हो सकती है इसके बारे में आपको बताऊंगा, पर पहले मैं आपको प्रेसिडेंट लुकाशेंको के बारे में बताना चाहता हूँ। ये प्रेसिडेंट जो है, ये बेलारूस के प्रेसिडेंट है और ऐसा माना जाता है कि ये एक डिक्टेटर है, बहुत बड़े डिक्टेटर हैं। और यहाँ पर इनके पास पहली खेप जो है रशियन न्यूक्लियर वेपन्स की आ चुकी है। ये इन्होंने खुद ने इसके अंदर बताया है, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रशियन न्यूक्लियर वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ बेलारूस डिक्टेटर्स। इस तरह से एक डिक्टेटर के हाथ में रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स आना एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है वर्ल्ड के अंदर, राइट। आप लुकाशेंको के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि लुकाशेंको इज वेरी वेरी एंटी वेस्ट, वेस्ट के बड़ी खिलाफ है। इनका मानना है कि वेस्टर्न कंट्रीज इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं, इनको प्रेसिडेंटशिप से हटाना चाहती है। 2020 के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए थे यूक्रेन के बेलारूस के अंदर, उसके अंदर भी वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ था, इस तरह से ये मानते हैं, राइट। तो ये देखिए, इन्होंने ये भी कहा है कि लीडर ऑफ बेलारूस दैट इज लुकाशेंको, उन्होंने ये कहा है कि हम हेजिटेट नहीं करेंगे रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने के लिए टू रेपल एग्रेशन। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में हम रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकते हैं, इसमें हमको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, ऐसा इसके अंदर बोला गया। इस पूरे शो को समझने से पहले हमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेलारूस क्यों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है रशिया के लिए। ठीक है, रशिया यूक्रेन वार के अंदर क्या बेलारूस का इंपॉर्टेंट भूमिका है। और ये जो चीज अभी हुई है कि न्यूक्लियर वार का डिप्लॉयमेंट हुआ है, न्यूक्लियर वारहेड्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है रशिया के अंदर, और रशिया के न्यूक्लियर वारहेड्स का बेलारूस के अंदर डिप्लॉयमेंट हुआ है, ये एक तरह से रशिया यूक्रेन वार की कॉन्सिक्वेंसी है, जो कि एक बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसी है। यहाँ पर देखिए बेलारूस है और बेलारूस का जो बॉर्डर है वो लटीवा, लिथुनिया और पोलैंड से शेयर हो रहा है। ये तीनों कंट्रीज जो हैं दैट आर नाटो कंट्रीज। तो जब रशिया यहाँ पे बेलारूस के अंदर क्या कर रहा है, अपने वारहेड्स को डिप्लॉय कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये बेलारूस को एक तरह से स्ट्रेंथन कर रहा है जिससे कि नाटो कंट्रीज का इंटरफेरेंस यहाँ पर ना हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि बेलारूस एक तरह से इनके ऊपर क्या कर सके, इनके ऊपर दबाव बना सके, इन कंट्रीज के ऊपर दबाव बना सके। और दो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसको बेलारूस ये मानता है कि ये हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर कर रही हैं, उनके ऊपर एक तरह से दबाव बना सके। ये है पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है, ये आप यहां पर देखिए, बेलारूस का जो बाउंड्री है वो यूक्रेन के साथ भी शेयर है। रशिया यूक्रेन वार के बीच में रशिया ने कई बार बेलारूस की जो धरती है उसको यूज करा है, यहां पर अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करी है और यहां से वार करा है यूक्रेन के अंदर, राइट। तो यहां पर आप इसके अंदर देख सकते हैं बेलारूस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रशिया। इस पूरे इशू को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे अपन, बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक अग्निपथ बैच लेकर आया है। ये 7,999 रुपीज का बैच है, बट इसके अंदर सारे फीचर्स हैं जो कि एक यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स को चाहिए। 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस हैं इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज भी है। इसके अंदर आफ्टर प्रीलिम्स के लिए, आफ्टर यू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप क्लियर करेंगे तो उसके बाद मेंस का स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर मिल रहे हैं मात्र 7,999 रुपए के अंदर आपको। यहाँ पर आपको जो लाइव डीबी कोड यूज करना है जिससे कि सारे फीचर्स आपको मिल सके। 16 जून से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इसके अंदर एनरोल करें। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म और भी बहुत सारे अफोर्डेबल बैचेस आपके लिए लाया है, जैसे सीसेट का बैच सिर्फ 2,500 रुपए के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइव डीबी कोड आप यहाँ पर यूज करें जिससे कि आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल सके। इसी तरह से प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, यहाँ पर ये सारी चीजें अवेलेबल है पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म के अंदर। और एक हिंदी मीडियम का बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं अग्निपथ की लाइन पे ही, पाथफाइंडर बोथ, जिसके अंदर 7,999 रुपीज के अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, राइट। चलिए वापस आते हैं हम अपनी न्यूज के ऊपर। न्यूज समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यूएसएसआर के बारे में आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो 1991 से पहले जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर नहीं हुआ था, उससे पहले आप देखेंगे तो इस तरह का कुछ सिनेरियो था जिसके अंदर ये 13 कंट्रीज, ये आप देखेंगे तो 13 कंट्रीज जिसके अंदर लटीवा, लिथुनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन भी इसका पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था, और ये सब एक तरह से एक यूनियन की तरह रहते थे। अब जब यूनियन की तरह रह रहे हैं तो रशिया यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्री है और रशिया ने अपने कुछ वारहेड्स जो है, न्यूक्लियर वारहेड्स, इन कंट्रीज के अंदर डिप्लॉय कर रखे हैं। जैसे बेलारूस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर वारहेड्स यहाँ पर बना रखे थे, ठीक है, क्योंकि एक ही पार्ट है, यूनियन है, तो उन्होंने बना रखे। इवन यूक्रेन के अंदर भी आपको जानकर आश्चर्यचकित होंगे आप, यूक्रेन के अंदर भी यहाँ पर रशिया के बहुत सारे न्यूक्लियर वारहेड्स थे, और कजाकिस्तान के अंदर। तो इन 3 कंट्रीज के अंदर न्यूक्लियर वारहेड्स रशिया ने यहाँ पर बना रखे थे, राइट। अब जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता है तो इन कंट्रीज के पास ये न्यूक्लियर वारहेड रह जाता है,
अब रशिया क्या करता है, रशिया प्लस यूएसए, अब रशिया प्लस यूएसए को डर लगेगा कहीं ये कंट्रीज क्या है इन न्यूक्लियर वेपन्स को हमारे खिलाफ यूज ना कर ले, तो रशिया और यूएसए मिलकर इन कंट्रीज को प्रेशराइज करते हैं कि या तो ये अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिस्ट्रॉय करें या फिर रशिया को वापस से लौटा दे। तो इस तरह का यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करा जाता है और इन सभी कंट्रीज को, लिथुनिया को, ठीक है, आप सॉरी बेलारूस को, यूक्रेन को और कजाकिस्तान को एक तरह से डीन्यूक्लियराइज यहाँ पर करा जाता है यूएसए और रशिया की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उससे पहले 3200 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वारहेड जो थे वो यूक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस के अंदर रह गए थे और इनको डिस्ट्रॉय करवाया गया था। बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान ने गिव अप करा था इसके न्यूक्लियर आर्सेनल को 1990s के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर वेस्ट कंट्रीज और रशिया की बहुत अच्छी भूमिका रही थी और इसके कारण इनको डीन्यूक्लियराइज इसलिए करा था क्योंकि किसी के ऊपर भी बम चला सकते थे और यहाँ पे उस वक्त भी बहुत सारे डिक्टेटर्स जो थे वहां पर रूल कर रहे थे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहां पर वापस से डिप्लॉय कर रहा है रशिया, आप देखिए रशिया बेलारूस के अंदर वापस से डिप्लॉय कर रहा है अपने न्यूक्लियर वारहेड को। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यहां पर जो पोस्ट कोल्ड वार टाइम चल रहा है 1991 के बाद का जो आर्किटेक्चर था, न्यूक्लियर आर्किटेक्चर, उसको डिस्ट्रॉय करके रशिया यहां पर वापस से वही चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जो कि कोल्ड वार से पहले की चीज थी, राइट। जो कि आप देखेंगे कि कोल्ड वार के टाइम पर जो चल रहा था वैसी ही चीज यहां पर क्रिएट करने की कुछ कोशिश कर रहा है रशिया। I hope this is clear to everyone। तो यहाँ देखिए, by putting the nuclear weapons back in the Belarus, Putin is showing that the architecture of post Cold War nuclear arm control is crumbling। ठीक है, ये आर्किटेक्चर जो है वो क्रम्बल कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यूएसए ने भी बहुत सारे वारहेड्स जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर यहाँ पर डिप्लॉय कर रखे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 कंट्रीज हैं जिसके अंदर यूएसए ने अपने वारहेड्स को डिप्लॉय कर रखे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, टर्की, इनके अंदर तो वारहेड्स को डिप्लॉय कर ही रखे हैं, ठीक है, और बेल्जियम, इनके अंदर वारहेड्स को डिप्लॉय कर रखे हैं। मतलब यहाँ पर यूएसए के न्यूक्लियर वारहेड्स हैं और पुतिन जो है वो हमेशा कहते हुए आए हैं कि इन न्यूक्लियर वारहेड्स को यूएसए को हटाना चाहिए, ये हमारी सिक्योरिटी को क्या कर रहे हैं, हैम्पर कर रहे हैं। अभी तक रशिया ने 1991 के बाद रशिया ने कहीं पर भी अपने न्यूक्लियर वारहेड्स को डिप्लॉय नहीं करा था। पहली बार ये यूक्रेन के अंदर अपने न्यूक्लियर वारहेड्स को डिप्लॉय करें, सॉरी बेलारूस के अंदर अपने न्यूक्लियर वारहेड्स को डिप्लॉय करें, राइट। तो यहां पर आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स हैड न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड इन द यूरोप सिंस 1950 एट द नाटो बेसिस, और रशिया, पुतिन जो है वो रिपीटेडली ये कंसर्न रेज कर रहे हैं कि देखिए जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वारहेड्स आपने लगा रखे हैं नीदरलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, टर्की के अंदर, बेल्जियम के अंदर, इनको आपको हटाना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब बेलारूस के प्रेसिडेंट जो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने अभी जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि रशिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हमको मिल गए हैं और ये भी बोला है उन्होंने कि ये वेपन्स जो है ना 3 टाइम्स ज्यादा खतरनाक है किससे, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर वेपन अटैक हुआ था यूएसए के द्वारा, उससे 3 टाइम्स ज्यादा खतरनाक यहाँ पर है। तो डिप्लॉयमेंट इज मॉस्कोस फर्स्ट मूव, पहली बार ऐसा हुआ है 1991 के बाद, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद, कि उन्होंने आउटसाइड रशिया यहां पर क्या करा है, यहां पर डिप्लॉय करा है और बेलारूस के अंदर डिप्लॉय करा है। तो अब लुकाशेंको क्या कहते हैं कि हमारे पास मिसाइल्स तो है, मिसाइल्स पहले से रशिया ने दी थी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा बॉम्ब्स भी अब हमारे पास आ गए हैं और बॉम्ब्स जो है वो 3 टाइम्स पावरफुल हैं, जैसे मैंने आपको बताया हिरोशिमा और नागासाकी से। तो एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है, एक डिक्टेटर के हाथ में इतना बड़ा न्यूक्लियर वार हेड आना, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर द इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर। तो देखिए, वी हैव ऑलवेज बीन टारगेट, ऐसे लुकाशेंको कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज हमको चाहती है कि हमको टुकड़ों में बांट दें, 2020 से ही वो प्रयत्न कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पर अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा अपोजिशन भी हुआ था, ठीक है ना, और इसके अंदर मेरे को टॉपल करने की भी कोशिश करी गई थी, लुकाशेंको ने कहा था कि मेरे को हटाने की भी कोशिश करी गई थी, राइट। तो वेस्ट कंट्रीज से इनका बहुत बड़ा एक तरह देखे जाए तो दुश्मनी है और यहाँ पर इनके पास अब न्यूक्लियर वार हेड आ ही गए हैं, ठीक है, रशिया का इनको सपोर्ट है ही, तो वर्ल्ड की सिक्योरिटी थोड़ी तो शेक हुई है इसके बाद, राइट। अब देखिए, न्यूक्लियर वार हेड आने की मतलब यह है कि जैसे न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर है आपके पास, न्यूक्लियर वार हेड्स आपके पास है, पर उनके लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। तो इस्कंदर एम एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो कि रशिया के पास है। तो रशिया ने ये सिस्टम भी बेलारूस को दे दिया है। तो रशिया ने ये इस्कंदर मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है ना, वो पूरा का पूरा ये वाला सिस्टम भी बेलारूस को दे दिया है। तो रशिया चाहता है कि बेलारूस को स्ट्रेंथन करे जिससे कि वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर दबाव आए। तो देखिए, पुतिन सेड दैट इस्कंदर
mobile short-range ballistic missile which can deliver nuclear warheads had already been handed over to the बेलारूस। और अब इसके अंदर weapons भी आ गए, न्यूक्लियर weapons भी आ गए, तो एक बहुत खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देखें कि यूएसए ने इसको कैसे रिएक्ट करा है। यूएसए ने कहा है कि देखिए बहुत ही खतरनाक चीज है, पुतिन का न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट करना, उसको क्रिटिसाइज करा है, बट उसके साथ साथ ये भी कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया जो है प्रिपेयर कर रहा है न्यूक्लियर वेपन के लिए, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि रशिया जो न्यूक्लियर वेपन को यूज कर देगा। ये सिर्फ एक तरह से दिखावा है कि देखिए हमने बेलारूस के अंदर भी क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिए हमारे वेपन्स को। ठीक है, तो इसकी क्रिटिसिज्म करते हुए नाटो के सेक्रेटरी जनरल जो हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग ने भी कहा है कि पुतिन का डिसीजन बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल है। इस तरह से यहाँ पे इसके अंदर बताया है। पूरा न्यूज मैंने आपको समझा दिया है, इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं, ये न्यूज इन मेकिंग है, आगे चलकर देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होता है। बट मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक अग्निपथ बैच लेकर आया है, अग्निपथ 2.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। 7,999 रुपीज के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको लाइव टीवी कोड यूज करना है जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वन कोड मल्टीपल बेनिफिट्स जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।